जुपिटर ट्रांजिट का ये 9th वीडियो है, यानी कि हम लगातार बात कर रहे हैं सीरीज में कि जुपिटर का ये ट्रांजिट, ये गोचर कैसा रहेगा। 1 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है। 1 मई को जो जुपिटर हैं वो चले जाएंगे टॉरस में, जो कि वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है। इसके बाद यहाँ से एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स शुरू होगा। 1 मई को जुपिटर ट्रांजिट करेंगे टॉरस में, उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ये अस्त हो जाएंगे इसी राशि में। कंबास्ट होने के साथ साथ ये फिर से उदय होंगे 3 जून को, यानी कि ठीक 1 महीने बाद। और इस 1 महीने के बीच में जो भी ऑस्पिशियस चीज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को फिर से ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और उसके बाद फरवरी 2025 तक रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। अब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि इस साल भर में रहने वाले हैं जुपिटर के। नाउ जुपिटर इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट आफ्टर सैटर्न, तो इसीलिए जो इनकी मूवमेंट्स होती हैं वो समझना देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी हद तक आपको इससे बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शंस जो हैं वो मिल सकती हैं। सो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जुपिटर का ट्रांजिट सैजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा, बिकॉज दिस इज द 9th वीडियो एंड वी बीन कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट द जुपिटर ट्रांजिट। तो इस वीडियो में बात होगी स्पेसिफिकली धनु राशि, यानी कि सैजिटेरियंस के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। अब सबसे पहली चीज़ के, क्योंकि जो जुपिटर हैं उन्हीं की राशि है सैजिटेरियस, यानी कि धनु। अब धनु राशि के लॉर्ड होने के साथ साथ ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। 4th हाउस आप जानते हैं कि आपकी मदर का हाउस है, आपके सुख का भाव भी इसे कहा जाता है और इमूवेबल एसेट्स का हाउस भी इसे माना जाता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th में ट्रैवल कर रहे हैं और 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। 6th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे अचानक से आपके जो खर्चे हैं उसको बढ़ाएंगे। हालांकि इस अवधि में अगर आपने कहीं से लोन के लिए अप्लाई करना है, या मान लीजिए आप सोच रहे हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस और न्यू सेटअप, और वहाँ के लिए आप लोन चाहते हैं, आप किसी भी तरह का कर्जा लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि में थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा। बहुत ज़्यादा लापरवाही करना किसी भी चीज़ में वो आपके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। मैं सेहत के फ्रंट पे बात कर रही हूँ, हेल्थ के फ्रंट पे बात कर रही हूँ। अब खास तौर पे जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जुपिटर क्योंकि 6th हाउस में है, काफ़ी हद तक आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है यहाँ से कंट्रोल होंगी। और खास तौर पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाने से भी ओबेसिटी की समस्या बढ़ सकती है। इनफैक्ट इसकी वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी ईटिंग पैटर्न्स का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स का भी ध्यान रखें। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर योग का सहारा आप ले सकते हैं टू बी फिट। इस अवधि के लिए आप कोशिश कीजिएगा, मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता, बट ट्राई टू सिट फॉर 5 मिनट्स और फॉर फ्यू मिनट्स आप कोशिश करें कि आप उस समय बैठ करके ध्यान जरूर लगाएं अपने 3rd आई चक्र पे। दिस इज कॉल्ड द आज्ञा चक्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए राइवल्स जो हैं आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट आप देखेंगे अचानक से आपके कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है। ऑन द वर्क फ्रंट, अगर आपका वर्किंग प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि आप नौकरी पेशा हैं, तो आप लोग देखेंगे किसी भी तरीके का बदलाव करने में यहाँ पे थोड़े डिलेज आ सकते हैं, और हो सकता है कि दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप वो चेंज नहीं कर पाएं, या दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपके काम के बीच में कुछ ना कुछ ग्लिचेस लेकर के आ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल कि आप लोगों से जब राय मशवरा कर रहे हैं, आप लोगों से सजेशंस ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सामने वाला आपको किस डायरेक्शन में किस तरह से एडवाइस कर रहा है, आपके लिए वो कितनी सही है गलत है, आपके लिए प्रॉज एंड कॉन्स क्या बनते हैं, उसको देख समझ के ही आप आगे बढ़ें। अब 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं जुपिटर, और यहाँ से बैठ करके अगर मैं 5वीं दृष्टि देखूं तो आपके 10th हाउस पे पड़ती है। जब जुपिटर की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी तो उससे होगा ये कि
आपका जो वर्किंग प्रोफाइल है वो बेहतर हो सकता है। आपको नई नौकरियों का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो बनती हुई नजर आती है। खासतौर पे जो बच्चे अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं, फ्रेशर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शंस खुलने के चांसेस बनते हैं। इस अवधि में एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको अच्छी नौकरी, अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे खासतौर पे जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि कोई नया स्टार्टअप करने के लिए भी लगभग 3 जून के बाद का समय अच्छा रहेगा, बिकॉज 3 मई से लेकर 3 जून तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे जरूर पड़ेगा। अगेन 9 अक्टूबर से थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, बिकॉज वहां से रेट्रोग्रेड मूवमेंट जो है वो शुरू होगी जुपिटर की। सो फ्रॉम दैट फेज टू February 2025, ये टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। दूसरी बात, जब 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन अगर किसी की कुंडली में, किसी के लग्न चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट आपके लिए इस तरह का हो सकता है कि हो सकता है उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपके लिए वर्क प्रोस्पेक्ट्स देखूं तो बेहतर बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके बाद सप्तम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर को देखेंगे, आपके 12th हाउस को देखेंगे। और 12th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं पे लॉस हाउस भी माना जाता है। आपके खर्चे यहाँ से देखे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो कामकाज के नजरिए से देखा जाए तो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका। बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से ये समय अच्छा बनता हुआ नजर आता है, तो आपके लिए ओवरसीज जो बिजनेस है, ओवरसीज जो काम है वो फ्लरिश कर सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा खर्चों को बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और खासतौर पर जब अस्त हो जाएंगे और जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तब उस अवधि के अंदर खर्चे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक दृष्टि, नवम दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस जो होता है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी होता है। 2nd हाउस आप पैसे को कितना बचा पा रहे हैं, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी होता है। तो धन संचय भी हम यहीं से देखते हैं, तो पैसे को आप इन्वेस्ट यहां पर करते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली आपके, जैसे मैंने कहा, 12th हाउस में दृष्टि पड़ रही है तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे और काफी हद तक आप देखेंगे एक बैलेंस आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का योग जो है वो बनता है, प्रॉपर्टी में लेन देन का योग जो है वो बनता है। हो सकता है आपको किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा हो जाए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा और खासतौर पे जल्दबाजी से बचेगा, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर पैसों के लेन देन में, पैसों की हैंडलिंग में बहुत ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिएगा, बिकॉज वहां पर आपको कोई डिच कर सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईटिंग हैबिट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बिकॉज यहाँ से ही जुपिटर की जब दृष्टि पड़ेगी तो पुरानी जो ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं वो तो बेहतर होंगे, लेकिन लाइफस्टाइल इश्यूज जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है। इस अवधि के अंदर डिहाइड्रेशन से बचेगा और खास तौर पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ सकता है, अगर मैं प्रोफेशनल उसके हिसाब से बात करूं, और अगर मैं पर्सनल फ्रंट के हिसाब से बात करूं तो जुपिटर का ये जो ट्रांजिट रहेगा शुक्र में, ये कहीं ना वृषभ राशि में, ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए लव रिलेशनशिप्स को फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट आपके लिए जो लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए शादी का जो योग है वो बनता हुआ नजर आता है, और दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से लेकर 2025 तक। आपकी जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, उसको आप बार बार अगर उसके ऊपर बातचीत करेंगे, आप बार बार उसको दोहराएंगे चीज़ों को, गलतियों को, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें बढ़ती हुई आपके लिए नजर आएंगी। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है खुद को सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी इस अवधि में ये रहेगी कि खास तौर पे थर्सडे के दिन गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, या फिर विष्णु चालीसा का पाठ आप लोग जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, एंड देयर आर 3 मोर साइंस टू गो। तो आई थिंक कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस 3 राशियां बची हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। बट
टिल देन अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो तक बहुत सारा ध्यान रखिए, एंड देन फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।